हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो ये जो पोयम है माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, इस पोयम के आज हम पोइटिक डिवाइसेस या ये कह लो लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, या फिर आप यूट्यूब के सर्च में डाल सकते हो ऐसे कि माई मदर एट 66 बाय प्रियंका गौर और लर्निंग विद पेस। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। ये है पोयम का टाइटल। इसी टाइटल में एलिट्रेशन को यूज़ किया है। अब एलिट्रेशन क्या होता है? देखो, किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है और वो फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है एंड वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर में देखो, माई मदर में आप देखोगे यहाँ माई में एम एंड मदर में भी एम, तो इन दोनों वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है, आई मीन जो फर्स्ट साउंड है, बेसिकली कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे कि एम एम, माई मदर एम एम। सो इसे क्या कहेंगे हम? एलिट्रेशन। ऐसे ही अगर हम 66 में देखें तो 60 एंड 6 दोनों में ही जो फर्स्ट साउंड है वो है कॉन्सोनेंट साउंड एस एस, विच इज गेटिंग रेपिटेड, दैट्स हाउ इट इज एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन हमने कहाँ देखा? माई मदर में, बिकॉज एम एम इज गेटिंग रेपिटेड एंड एस एस में एस इज गेटिंग रेपिटेड, दैट्स वाई एलिट्रेशन इज यूज्ड हियर। ओके, तो पहला पोइटिक डिवाइसेस हमने यहाँ पर कर लिया। अब नेक्स्ट है, यहां देखो आप कहीं तो लाइक लिखा, यस ये रहा। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो यहां वो किसके फेस की बात कर रही हैं? अपने मदर के फेस की बात कर रही हैं। ठीक है, तो वो कह रही हैं कि उनके मदर का फेस किससे मिल रहा था? डेड बॉडी से। ठीक है, ऐसे लग रहा था जैसे डेड बॉडी का फेस हो। तो बेसिकली यहां पर कंपैरिजन किया है उन्होंने, कमला दास ने, अपनी मदर के फेस को डेड बॉडी के साथ। और कैसे कंपेयर किया है? बाय यूजिंग लाइक। तो इसे क्या कहेंगे? सिमिली। ठीक है, सिमिली क्या होती है? सिमिली में जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं बाय यूजिंग एज और लाइक, जैसे कि यहाँ पर लाइक का यूज़ करके कंपेयर किया है। ऑलराइट, आगे एक और जगह इन्होंने सिमिली यूज़ किया है। यहाँ पर देखो, पेल एज अ लेट विंटर्स मून, एज। ठीक है, तो यहां उन्होंने अपनी मदर के फेस को कंपेयर किया है विद द मून इन विंटर टाइम, कि जैसा सर्दियों के टाइम पर चांद दिखता है वैसे ही उनकी मदर का फेस हो रखा है, एकदम हेजी टाइप्स का, मतलब फेस पर रिंकल्स हैं, पकर्ड फेस हो रखा है। जिस तरीके से मून की शाइन चली जाती है, एक चांद की शाइन चली जाती है सर्दियों में, ऐसे ही इनकी मदर की जो शाइन है फेस की वो जा चुकी है एज की वजह से। राइट, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो कंपैरिजन किया है वो एज लगा कर किया है। तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि जो सिमिली होती है ना, इस सिमिली में आप दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं एज और लाइक लगाकर। एज लगाकर इन्होंने विंटर मून के साथ कंपैरिजन किया अपनी मदर के फेस का, और लाइक लगाकर एक डेड बॉडी के साथ, कॉप्स के साथ कंपेयर किया है। ओके, तो ये चीज़ें आपने थोड़ा सा ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्यों। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो मैं आपको कराऊंगी इन्हीं में से ही आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस भी। देन उसके बाद है एज ओल्ड एज। अब देख रहे हो यहाँ पर ये सिमिली नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि एज ओल्ड एज, एज दो बार रिपीट हुआ है तो इट इज रेपिटेशन। ये बहुत इजी और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। रेपिटेशन क्या होता है ना बेटा, जब एक वर्ड बार बार पूरा वर्ड रिपीट हो उसे रेपिटेशन कहते हैं। ठीक है, जब एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है उसे क्या कहते हैं? रेपिटेशन कहते हैं। आगे भी इन्होंने रेपिटेशन का यूज किया। यहां देखो, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यहाँ रेपिटेशन है क्योंकि स्माइल 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 3 बार यूज हुआ है। तो जब कोई वर्ड एज इट इज रिपीट होता है उसे हम रेपिटेशन कहते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि मैम स्माइल एंड स्माइल के बीच में ये जो एंड है ये लगा हुआ है, अगर बीच में एंड या और आ जाए या कोई भी वर्ड आ जाए क्या तब भी वो रेपिटेशन है? यस, बिल्कुल है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, जैसे स्माइल और स्माइल होता तो भी रेपिटेशन होता,
स्माइल एंड स्माइल है तो भी रेपिटेशन है। इसके अलावा स्माइल बाय स्माइल है, आई नो इट डजेंट मेक एनी सेंस बट क्योंकि बाय का यहाँ पर कोई सेंस नहीं, बट फॉर एग्जाम्पल स्माइल बाय स्माइल है तो भी रेपिटेशन है। आपने ये देखना है पूरा का पूरा वर्ड अगर रिपीट हो रहा है तो वो क्या होगा, वो रेपिटेशन होगा। ऑल राइट, ये वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अभी लास्ट जो ये बोर्ड एग्जाम हमारे हुए हैं अभी रिसेंटली इसी साल में, लाइक 2023 में जो अभी हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम हुए हैं फरवरी में, तो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था ट्री स्प्रिंटिंग का। देखो स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, रन। ओके, तो ट्री स्प्रिंटिंग में कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज की गई है? इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज की गई है। कैसे? देखो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है ना, जब हम एक नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी दे देते हैं या लिविंग बीइंग्स की क्वालिटी दे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मतलब नॉन लिविंग थिंग को, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग को जब आप एक पर्सन की क्वालिटी दोगे तो उसे कहा जाएगा पर्सोनिफिकेशन, कि तुमने भाई नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई कर दिया उसको ह्यूमन कैरेक्टर्स देके। जैसे कि ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब ट्रीज रनिंग। अब एक बात बताओ, क्या ट्रीज रन करते हैं? नहीं करते ना, ये ईदर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। ऑल राइट, तो जो भी ये लिविंग थिंग्स हैं वो ही रन कर सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स की क्वालिटी क्या है? लिविंग थिंग्स की क्वालिटी या ट्रेट जो है वो स्प्रिंटिंग है। वो किसको दे दिया? ट्रीज को दे दिया, एंड ट्रीज कांट रन। तो हमने नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटी दे दी, ठीक है। ट्रीज को हमने यहाँ पर लिविंग थिंग की क्वालिटी देकर उसको स्प्रिंट कर दिया, मतलब उसको इस तरीके से लिख दिया कि भाई ट्रीज हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं। ओके, तो जब भी आप नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी दे देते हैं, इट इज पर्सोनिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन ट्री स्प्रिंटिंग वाला आता है। ओके, नेक्स्ट है चिल्ड्रन स्पिलिंग। यहां पर मेटाफर का यूज किया गया। कैसे? देखो मेटाफर इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये ध्यान रखना। इसको तभी आप समझ सकते हो जब आपने पूरी डेप्थ में नॉलेज ली है। देखो स्पिलिंग क्या होता है? स्पिलिंग का मतलब होता है बाहर बिखरना बेसिकली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो लिक्विड होता है ना वही स्पिल होता है। चिल्ड्रन कांट स्पिल। ऑल राइट, जैसे कि ये एक कंटेनर है। ओके, ये मैंने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया। अब ये पानी अगर बेड पे गिर गया, नीचे गिर गया, तो ये क्या हो गया? ये स्पिल हो गया। दैट वाटर इज स्पिल्ड। ऑल राइट, अब चिल्ड्रन स्पिलिंग का मतलब क्या है? देखो ये जो है ये है कंटेनर, जैसा मैंने कहा। तो यहाँ पर जो कंटेनर है वो हाउस को डिनोट कर रहा है, एंड ये कंटेनर के अंदर हमने वाटर डाला, जो वाटर स्पिल कर रहा है ये वाटर बेसिकली बच्चों को रेफर कर रहा है, चिल्ड्रन को। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से सुनना। कंटेनर में जिस तरीके से पानी होता है वैसे ही घरों में जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बात किया, एक इस तरीके से कंपेयर किया है। तो चिल्ड्रन स्पिलिंग का मतलब क्या है कि ये जो बच्चे हैं ये अपने घर से बाहर आ रहे हैं, एंड इनका मूड कैसा है? मैरी, मतलब ये बहुत ही खुश हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि लिक्विड चीज़ का मतलब जो लिक्विड है बेसिकली इन अ कंटेनर इज बीन कंपेयर्ड विथ चिल्ड्रन, और यू कैन से वाइस वर्सा दैट चिल्ड्रन and their house is being compared with the container and a glass having full of water. All right, तो मेटाफर का यहाँ पर यूज किया गया है। अब यहाँ पर देखो वोन एंड पेल, इन दोनों का एक ही मतलब है। देखो पेल का मतलब भी क्या होता है? कलरलेस। मैं यहाँ कलर चेंज कर देती हूँ। ओके, वोन का मतलब भी क्या है? कलरलेस है। दोनों का मतलब कलरलेस है। तो एक बात बताओ, जब दोनों का मतलब ही एक है तो फिर दो वर्ड क्यों यूज किए पोइटिक डिवाइसेस में? अगर कमला दास चाहती तो या तो वो वोन यूज कर लेती या फिर पेल वर्ड यूज कर लेती, लेकिन उन्होंने दो वर्ड यूज करे और दोनों ही वर्ड का मतलब भी सेम है। तो बेटा जब भी दो वर्ड ऐसे आ जाएं जिनका मीनिंग सेम है तो दैट मीन्स वहाँ पर टोटोलॉजी पोइटिक डिवाइस का यूज़ किया है। दैट मीन्स कि दो वर्ड जिनका सेम मीनिंग है तो टोटोलॉजी का यूज़ किया गया है। ऑल राइट, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। जो मैंने बताया है इसमें से इसी में से हमेशा आपको जो है आंसर पोइटिक डिवाइसेस के लगाने हैं, टिक करने हैं, एंड इन्हीं से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो
please share this video with your friends and with your family, with your classmates. Thank you so much for watching this video.